दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कितने अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर किस तरह से समुद्र लांघते समय हनुमान जी ने सुरसा नाम की राक्षसी को जीता था और वीरता के बल पर किस तरह से लंका को जलाया था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कितने ऊंचे उड़ना, समुद्र को लांघना, कभी सूक्ष्म तो कभी विशालकाय रूप धारण करना और कभी कभी तो बड़े बड़े पहाड़ों को उठा लेना, ये सब हनुमान जी किसकी बदौलत किया करते थे? हाँ, आप में कुछ व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये सारे काम हनुमान जी अष्ट सिद्धियों की बदौलत किया करते थे। हाँ, अष्ट सिद्धि। दोस्तों, आप अष्ट सिद्धि का सीधा सा मतलब यही समझिए कि 8 प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां। दोस्तों, इन शक्तियों को हनुमान जी ने अपनी तप और साधना के बल पर माता सीता से प्राप्त किया था। तो आइए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन्हीं अष्ट सिद्धियों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि की बात करें तो वो है अणिमा। इसी सिद्धि के बल पे हनुमान जी अपने शरीर को अति सूक्ष्म बना लिया करते थे। अपने शरीर को अणु के समान छोटा बना लेने की क्षमता ही अणिमा सिद्धि है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया जब वो समुद्र पार करके लंका में पहुंचे थे। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर को अति सूक्ष्म बना लिया था और लंका का निरीक्षण किया था। दोस्तों, सूक्ष्म रूप होने के कारण लंका के लोगों को पता तक नहीं चला था कि हनुमान उनकी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये थी दोस्तों अणिमा सिद्धि। दोस्तों, अणिमा के ठीक विपरीत महिमा सिद्धि है। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर को कई बार विशालकाय रूप में धारण कर लिया करते थे। जब हनुमान समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने उनके रास्ते को रोका था। तब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का उपयोग करते हुए अपने शरीर को 100 योजन का बना लिया था और सुरसा नाम की राक्षसी को परास्त कर दिया था। दोस्तों, गरिमा सिद्धि की बात करें तो इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर के भार को कई गुना तक बढ़ा सकते थे। इसी सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने महाभारत काल के समय भीम के घमंड को तोड़ा था। दोस्तों, आपने कई ग्रंथ और पुराणों में सुना होगा कि एक बार हनुमान सूर्य को निगलने चले गए थे। दोस्तों, इतनी ऊपर उड़ना सिर्फ हनुमान जी के बस की ही बात थी, क्योंकि उनको लघिमा सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, लघिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर के भार को बहुत हल्का कर लिया करते थे। दोस्तों, जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे थे तब एक अणिमा और एक लघिमा, इन 2 सिद्धियों का उपयोग करके हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों पर छिप गए थे। दोस्तों, आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि हनुमान जी इस हाथ को ऐसा करें तो इसमें गदा, इस हाथ को ऐसा करें तो इसमें गदा। दोस्तों, ये सब संभव था प्राप्ति सिद्धि के द्वारा। दोस्तों, इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी जब चाहें तब अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते थे और साथ ही इस सिद्धि के बल पर पशु पक्षियों की भाषा भी हनुमान जी समझ लेते थे और आने वाले समय को भी हनुमान प्राप्ति सिद्धि के बल पर ही देख लिया करते थे। दोस्तों, इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी को कई सारी अलौकिक शक्तियां मिली थी। हनुमान जी पृथ्वी की गहराई तक जा सकते थे, पानी में अपनी इच्छा अनुसार जीवित रह सकते थे, जितना ऊंचा चाहें उतना ऊंचा उड़ सकते थे और साथ ही दोस्तों इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान मन चाहे रूप को धारण कर लिया करते थे। दोस्तों, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी बड़ी आसानी से दूसरों की मन की बात को भी जान जाया करते थे। दोस्तों, जहां तक मैंने पढ़ करके समझा है कि ईसत्व को परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपाधि मानी जाती है और इसी सिद्धि के द्वारा ही हनुमान जी को ईश्वर स्वरूप माना जाता है। इसी सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी किसी भी मरे हुए प्राणी को जीवित कर दिया करते थे। दोस्तों, 8वीं और अंतिम सिद्धि की बात करें तो वो है वशित्व। वशित्व के कारण ही हनुमान अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखा करते थे और इसी सिद्धि के प्रभाव से हनुमान किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी सिद्धियों को हनुमान जी ने अपनी ताकत और तपस्या के बल पर प्राप्त किया था।
दोस्तों, इन 8 सिद्धियों को जान करके आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।